नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 32 वाक्यों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने 3 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। अभी तक हमने यह देखा कि इस नाटक में महर्षि दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप मिला। इसके बाद प्रियंवदा और अनुसुईया इन दोनों सखियों ने मिलकर के महर्षि दुर्वासा ऋषि से शाप के निवारण का उपाय पूछा, जिसमें उन्होंने बताया कि यह जब कोई राजा की दी हुई वस्तु को दिखाएगी तो पुनः श्राप का निवारण होगा। तो इस पर दोनों सखियां धैर्य धारण करती हैं कि शकुंतला को तो राजा दुष्यंत ने अपने नाम की अंगूठी दिया है और वह शकुंतला के उंगलियों में ही है, तो इसलिए वह दोनों सखियां निश्चिंत हो जाती हैं। और फिर कण्व ऋषि जब आश्रम में आते हैं तो वह अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि आप देखिए कि समय क्या हो रहा है, यानी प्रभात हुआ या नहीं। तो कण्व ऋषि के शिष्य बाहर निकलते हैं और वह देखते हैं, तो उसी में उन्होंने 2 श्लोक कहा और उन्हीं 2 श्लोकों से उन्हें यह ज्ञात होता है कि जिसमें यह बताया गया था कि एक तरफ सूर्य उदयाचल को हैं, दूसरी तरफ चंद्र अस्ताचल को हैं। तो जिसके माध्यम से उन्हें यह पता चलता है कि प्रभात हो चुका है, अर्थात सूर्योदय हो चुका है। तो अब वह अपने गुरु से यहाँ पर निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, हवन का जो समय है वह हो गया है। अब 33वें वाक्य से हम प्रारंभ करते हैं। 33वें वाक्य में अनुसूया कहती है, अब प्रभात हो गया है तो सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हुए हैं। तो अब अनुसूया क्या कहती है? अनुसूया कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, न मे उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति, काम इदानीं सकामो भवतु, येना सत्यसंधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। अनुसूया कहती है कि प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, अर्थात मैं जागी हुई भी मैं क्या करूं। न में उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, अर्थात कि अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, अर्थात कामदेव की अभिच्छा पूर्ण हो। येना सत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया है। अर्थात अनुसूया भी यह सब अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है कि मैं जागते हुए भी क्या करूंगी, यानी सूर्य उदय हो गया है लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ पांव कार्य ही नहीं कर रहे हैं। जो दैनिक कार्य भी हैं वह भी मैं नहीं कर पा रही हूं। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह सब चल रहा है कि कामदेव की इच्छा तो पूर्ण हो गई, जिसने मेरी इस प्रिय सखी को उस असत्य प्रतिज्ञा, यानी जो असत्य की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति अर्थात दुष्यंत, उससे मेरी प्रिय सखी को प्रेम तो करवा दिया। तो आगे कहती है, अथवा दुर्वासः शाप एष विकारयति, अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वैतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति, तदितो अभिज्ञान मंगुलीयकं तस्य विसृज्यावह, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम।
कहती है अथवा दुर्वासा शाप एष विकारयति, अथवा दुर्वासा का साप ही यह बिगाड़ करा रहा है। अर्थात जो राजा दुष्यंत शकुंतला को याद नहीं कर रहे हैं वह महर्षि दुर्वासा ऋषि का श्राप ही है। कहती है अन्यथा नहीं तो कथम स राजर्षिस्तादृशानि मंत्रयित्वैतावतः कालस्य लेख मात्रमपि न विसृजत। अर्थात अन्यथा नहीं तो कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की मीठी बातें करके इतने दिनों तक एक पत्र भी ना भेजता। तदितो अभिज्ञान मंगुलीयकम तस्य विसृज्यावह। अतः यहां से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। यानी वह विचार करती है कि अब हमें वह जो पहचान की अंगूठी उन्होंने दिया था वह हमें राजा दुष्यंत के पास भेजना चाहिए। क्यों? कहती है कि दुख शीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, अर्थात कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से वह किससे प्रार्थना करे, यानी वह यह संवाद ले जाए ऐसा कौन सा तपस्वी है जिससे वह कहे। क्योंकि अनुसूया और प्रियंवदा केवल यही दोनों इस श्राप के विषय में जानती हैं, तो वह यह विचार करती है कि ऐसा कौन सा तपस्वी है कि जिसके माध्यम से हम राजा दुष्यंत को यह उनकी पहचान की अंगूठी दिखा सकें ताकि वह शकुंतला को याद करे। और भी कहती है कि ननु सखीगामी दोष इति व्यसिता अपि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणितामापन्नसत्त्वां शकुन्तलां निवेदयितुम् इत्थंगते अस्माभिः किम करणीयम्। अर्थात वह कहती है कि ननु सखीगामी दोष इति, हमारी सखी पर ही दोष आएगा अगर हम किसी तपस्वी के द्वारा भी यह अंगूठी दुष्यंत तक पहुंचाते हैं तो हमारी ही सखी पर दोष लगेगा कि यह अंगूठी उसे राजा दुष्यंत की अंगूठी शकुंतला को मिली कैसे, वह तपस्वी ऐसा विचार करेगा। व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणिता मापन्नसत्त्वां शकुंतला निवेदयितुम्। अर्थात इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप को यह समाचार बताने में असमर्थ हूं। क्या समाचार बताने में? कि शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत से हो गया है। परिणिता तामापन्नसत्त्वां शकुंतलाम निवेदयितु, अर्थात शकुंतला का जो है वह विवाह दुष्यंत से हो गया है ऐसा मैं काश्यप ऋषि से बताने में असमर्थ हूं। और वह शकुंतला गर्भिणी है। इत्थं गते अस्माभिः किम करणीयम, ऐसी अवस्था में हम क्या करें। अब यहाँ पर अनुसूया अपने मन में यह सब विचार कर रही है कि यदि हम इस अंगूठी को किसी तपस्वी के माध्यम से राजा दुष्यंत तक भेजते हैं तो भी हमारी सखी पर ही दोष आएगा। और यह समाचार जो है हम अपने काश्यप ऋषि को भी नहीं बता सकते हैं कि शकुंतला का दुष्यंत से गांधर्व विवाह हुआ है और वह गर्भिणी है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें, ऐसा वह विचार करती है।
तो प्रविश्य, अब प्रवेश होता है किसका? प्रियंवदा का। प्रियंवदा क्या कहती है? सहर्षम, अर्थात हर्ष के साथ कहती है, प्रसन्नता के साथ कहती है। क्या कहती है? कहती सखी, अर्थात हे सखी, त्वरस्व त्वरस्व, अर्थात शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। किसके लिए? शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, अर्थात शकुंतला के प्रस्थान समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अब अनसुईया सोचती है कि यह ऐसा क्यों कह रही है, तो अनसुईया कहती है कि सखी कथमे तत, सखी यह कैसे, अर्थात यह तुम कैसे कह रही हो कि उसके प्रस्थान समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। तो अब प्रियंवदा कहती है श्रीणु, अर्थात सुनो। क्या सुनो? कि इदानीम सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गताश्मि, अर्थात इदानीम सुख सहिता प्रक्षिका, अर्थात मैं अभी सुखपूर्वक सोई की नहीं, शकुंतला काशम गताश्मि, प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गताश्मि, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। प्रियंवदा कहती है कि हे सखी अनसुईया सुनो, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है वह सुखपूर्वक सोई की नहीं, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। तो अनसुईया कहती है ततस्ततः, तब क्या हुआ? तो इस पर प्रियंवदा फिर उत्तर देती है, कहती है तावदेनाम लज्जा वनतमुखीम परिस्यवज्य तात काश्यपे नैव मभिनंदितम दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि पावक एवाहुतिः पतिता। प्रियंवदा कहती है कि तावदेनाम, अर्थात तब लज्जा वनतमुखीम, अर्थात लज्जा से नीचे मुख की हुई, परिष्वज्य तात काश्यपे नैव मभिनंदितम, अर्थात उसको पिता काश्यप ने गले लगाकर इस प्रकार उसका अभिनंदन किया। किस प्रकार? दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि पावक एवाहुति पतिता, अर्थात सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। अर्थात यहाँ पर कण्व ऋषि के कहने का अभिप्राय यह है कि सौभाग्य से ही शकुंतला का जो विवाह हुआ वह दुष्यंत से हुआ। उसी प्रकार हुआ जैसे सौभाग्य यदि किसी का होता है तो धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति जो होती है वो ठीक प्रकार से अग्नि में पड़ती है। ऐसे ही शकुंतला का जो विवाह हुआ वह सौभाग्य से किससे हो गया? राजा दुष्यंत से। तो यह क्या हुआ? बहुत उत्तम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और भी प्रियंवदा बताती है, और क्या उन्होंने कहा कण्व ऋषि ने? और कहा कि वत्से सुशिष्य हृदत्ता विद्येवा शोचनी यासी संवृत्ता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशम विसर्जयामिति। और भी कण्व ऋषि ने कहा, उन्होंने कहा वत्से, हे पुत्री, सुशिष्य हृदत्ता विद्येवा शोचनीयासी संवृत्ता, अर्थात योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो, अर्थात हम इस पे कुछ विचार नहीं कर सकते, कुछ सोच नहीं सकते। अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशम विसर्जयामिति, अर्थात आज ही ऋषियों से सुरक्षित करके तुमको तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। तो अब जो है प्रियंवदा अनसुईया से ये सारी बातों को बताती है। जब
अनसुईया पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, कैसे शकुंतला के विदाई का समय आ गया। तो इस पर प्रियंवदा बताती है। वह कहती है कि ऋषि कण्व ने शकुंतला से इस प्रकार कहा है कि जैसे सौभाग्य से ही किसी यजमान के द्वारा आहुति यज्ञ में पड़ती है, हवन कुंड में पड़ती है, उसी प्रकार से यदि तुम्हारा विवाह सौभाग्य से हुआ भी तो राजा दुष्यंत से हुआ। और इस पर वह बहुत प्रसन्न होते हुए यह भी कहते हैं कि जैसे शिष्य को, जिस प्रकार से शिष्य को दी गई विद्या होती है, उसी तरह से तुम अशोचनीय हो गई हो, यानी तुम्हारे इस विषय पर कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, ऐसा कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा। तो उसी प्रसंग को प्रियंवदा अनुसूया से बताती है। तो अब अनुसूया इस पर क्या कहती है? अनुसूया कहती है कि अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तांतः, अर्थात किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया। अब भी उसको यह भय है कि यह बताया किसने, क्योंकि यह सब प्रसंग तो केवल हम ही जानते हैं, हम दोनों ही जानते हैं। तो ये सब कैसे उन्हें पता चला? अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तांत, अर्थात किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया। तो प्रियंवदा इस पर कहती है, प्रियंवदा कहती है कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। प्रियंवदा अनुसूया से कहती है कि यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनको अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यह सब बताया। अर्थात शकुंतला का विवाह हो गया है राजा दुष्यंत से और वह गर्भिणी भी है। इस प्रसंग को जैसे ही वह कण्व ऋषि यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो एक अशरीरधारी अर्थात बिना किसी शरीर को धारण किए हुए एक छंदोमयी वाणी ने उन्हें यह सब प्रसंग बताया। तो अनुसूया अब और आश्चर्यचकित हो जाती है। तो सविस्मयम अर्थात आश्चर्य के साथ, कथम्यु किस रूप में? तो अब प्रियंवदा यहाँ पर कहती है, देखिए यहाँ पर जो प्रियंवदा और अनुसूया हैं वह शुद्ध संस्कृत यहाँ पर नहीं बोलती हैं, वह हमेशा प्राकृत भाषा का प्रयोग करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब लिखा है कि संस्कृत माश्रित्य, अर्थात अब संस्कृत में वह बोलती है। क्या बोलती है? जो ऋषि कण्व को छंदोमयी वाणी से सुनाई दिया था कि शकुंतला का दुष्यंत से विवाह हुआ है और वह गर्भिणी भी है, इस प्रसंग को जिस प्रकार से छंदोमयी वाणी ने कहा था उसी प्रकार से प्रियंवदा अनुसूया को बता रही है। तो वह छंदोमयी वाणी इस प्रकार से है, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मग्नि गर्भां शमीमिव। इसका अन्वय देखिए, ब्रह्मन् दुष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः भूतये दधानां तनयां अग्निगर्भां शमीमिव अवेहि। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे ब्रह्मन अर्थात हे द्विजश्रेष्ठ, भुवः अर्थात पृथ्वी के, भूतये अर्थात कल्याण के लिए, आहितम अर्थात रखे हुए, तेजः अर्थात वीर्य को अथवा गर्भ को, दधानाम अर्थात धारण करती हुई, तनयाम अर्थात पुत्री को, अग्निगर्भाम शमीमिव अर्थात अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य, अवेही अर्थात समझो। पुनः एक बार श्लोक को देखिए, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन्
अग्निगर्भां शमीमिव। अर्थात अब प्रियंवदा वही संस्कृत में बोलती है। क्या बोलती है? कहती, हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर्य को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य समझो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। देखिए, कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि यह जो श्लोक है इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है प्रियंवदा, किंतु यह कहा किसने? तो यह छंदोमयी वाणी ने कहा है। ठीक, प्रियंवदा उसको बताती है किससे? अनुसूया से। तो ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यह समझ में आता है कि इसको प्रियंवदा कह रही है, लेकिन इसको प्रियंवदा बस अनुसूया से बता रही है। बोला है इसको किसने? छंदोमयी वाणी ने। तो ये ध्यान रखिएगा। अब फिर अनुसूया कहती है, अब जब इतना वह बताती है तो अब अनुसूया जो है संतुष्ट हो जाती है। तो वह क्या कहती है? प्रियंवदा माश्लिष्य, अर्थात प्रियंवदा को गले लगाकर कहती है, सखी, अर्थात हे सखी, प्रियम में किंत्वद्यैव शकुंतला नीयत इत्युत कंठासाधारणं परितोष मनुभवामि। अर्थात प्रियंवदा माश्लिष्य, अर्थात प्रियंवदा को गले लगाकर, सखी अर्थात सखी, प्रियम में अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, किंत्वद्यैव शकुंतला नीयत इत्युत कंठासाधारणं परितोष मनुभवामि। किंतु शकुंतला आज ही पति गृह को ले जा रही है, इसलिए मेरा हृदय दुखद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अनुसूया के मन में यह भय आ जाता है कि वह विदा तो हो रही है, लेकिन उसे जो श्राप मिला है अब उसके लिए क्या होगा। तो इस पर प्रियंवदा उसको सांत्वना देते हुए कहती है कि सखी, अर्थात हे सखी, आवाम तावदुत्कंठाम विनोदयिष्यावः, अर्थात हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी। यानी शकुंतला के जाने से हमें जो कष्ट होगा, जो दुख होगा, क्योंकि वह हमारी अंतरंग सखी है, हम सदैव उसके साथ रहते हैं, तो जब हम उससे दूर हो जाएंगे तो हम दोनों को जो दुख होगा हम दोनों उसको सह सकते हैं, लेकिन सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, लेकिन यह बेचारी किसी प्रकार से सुखी हो जाए। अर्थात इसका विवाह जो दुष्यंत से हुआ है, यदि दुष्यंत से यह नहीं मिलेगी तो यह बहुत दुखी हो जाएगी। तो इसलिए बस यह किसी भी प्रकार से सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हम ऐसा चाहती हैं। हम दोनों अपने दुख को बांट लेंगी, अपने दुख को किसी प्रकार से सह लेंगी, बस यह सुखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सीखने का विषय यह भी है कि अपने मित्र को प्रसन्न रखने के लिए आपको यदि कष्ट हो तो वह भी आप सहन करिए, किंतु अपने मित्र को आप सुखी करिए, प्रसन्न करिए। तो इस पर अब अनुसूया क्या कहती है? वह कहती है कि तेन हे तस्मिंश्चित् शाखा वलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केशरमालिका तदिमां हस्तसन्निहितां कुरु। अब अनुसूया कहती है कि ठीक है, मैंने इस आम की डाल में लटके हुए नारियल के डिब्बे में, नारिकेल समुद्गक अर्थात नारियल के डिब्बे में, एतन निमित्तमेव अर्थात इसी अवसर के लिए, कालांतर क्षमा निक्षिप्त्या मया केशर मालिका
अर्थात देर तक रुकने वाली बकुल अर्थात मौलसीरी की माला रखी है। तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, अर्थात तो इसको तुम अपने हाथ में ले लो। और भी अनुसूया कहती है कि तावदहमपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थमृतिकाम दुर्वा किशलयानिति मंगल समालंबनानि विरचयामि। अर्थात अनुसूया और भी कहती है कि उसे क्या क्या वस्तु लेनी है, उसे भी बताती है। कहती है कि यावदहमपि तस्यै गोरोचना, अर्थात मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन, तीर्थ मृतिकाम अर्थात तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किशलयानिति दूब के अग्रभाग आदि, मंगल समालंबनानि विरचयामि अर्थात मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। अनुसूया कहती है कि ठीक है, यदि उसके विदाई के लिए ऐसा समय आ गया है कि कण्व ऋषि भी उस पे संतुष्ट हैं और उसे अपने पति के पास वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, मैंने यह माला जो है मौलसीरी की माला रखी है, इसको तुम अपने हाथ में ले लो और तब तक मैं उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब का अग्रभाग और भी जो मांगलिक वस्तुएं लगती हैं उनको मैं तैयार करती हूँ। प्रियंवदा इस पर कहती है तथा क्रियताम, अर्थात ऐसा ही करो। अब इतना कहने के बाद अनुसूया निष्क्रांता, अनुसूया का प्रस्थान होता है और प्रियंवदा नाट्येन सुमनसौ गृह्णाति, और प्रियंवदा जो है वह फूलों को लेने का नाट्य करती है। अब नेपथ्य से आवाज आती है, अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती है। कोई पात्र सामने नहीं आता है, मंच पर कोई पात्र सामने नहीं आता है, बल्कि पर्दे के पीछे से ही यह आवाज आती है। गौतमी आदिश्यन्ताम शारंगरव मिश्राः शकुंतलानयना, अर्थात गौतमी शारंगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो। अब जब नेपथ्य से इतना वाक्य बोला जाता है तो प्रियंवदा अब यहाँ पर कर्णम दत्वा, अर्थात सुन करके, उसी नेपथ्य के वाक्य को सुन करके कि शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो, ऐसा जब वह सुनती है तो प्रियंवदा अनसुया से कहती अनसुये, अर्थात हे अनसुया, त्वरस्व त्वरस्व, अर्थात जल्दी करो, जल्दी करो। त्वरस्व त्वरस्य, अर्थात जल्दी करो, जल्दी करो। क्या जल्दी करो? एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायन्ते, अर्थात ये जो हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग हैं वो पुकारे जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। तो अब देखिए, प्रविश्य समालंबन हस्ताः, अर्थात मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए प्रविष्ट होकर के, क्योंकि अनुसुईया ने पीछे कहा था कि मैं जो है दूर्वा और जितनी भी मांगलिक वस्तुएं हैं मैं उनको लेकर के तब तक आती हूँ। तो अब यहाँ पर वह प्रवेश करती है उन सारी मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर के। तो अब अनुसुईया कहती है सखी ए ही गच्छावः, अनुसुईया कहती है कि सखी आओ चलें, अर्थात हमने सारी मांगलिक वस्तुएं ले लिया है, अब आओ चलें। इति परिक्रामतः, ऐसा कह करके दोनों चारों ओर घूमती हैं। अब फिर प्रियंवदा कहती है विलोक्य, देख कर, देख कर क्या कहती है? एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसी भिनन्द्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम।
विलोक्य अर्थात देख करके। अब प्रियंवदा देख कर क्या कहती है? कहती है ऐशा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता, अर्थात यह शकुंतला सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान करके प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, अर्थात निवार यानी तिन्नी के चावल हाथ में लिए। निवार एक प्रकार का धान होता है जिसे जंगली चावल भी लोग कहते हैं, वह स्वयं से ही उत्पन्न होता है। तो निवार हस्ता भी अर्थात निवार यानी तिन्नी के चावल को हाथ में लिए। स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसी भिरन्भि नंद माना शकुंतला तिष्ठति, अर्थात स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनियों से अभिनंदन की जाती हुई बैठी है। कौन? शकुंतला। उपसर्पाव एनाम, हम इसके पास चलती हैं। अब प्रियंवदा कहती है अनसुईया से कि हम भी इसके पास चलती हैं, इस शकुंतला के पास में चलती हैं। इत्युपसर्पतः, दोनों उसके पास जाती हैं। तो जब दोनों उसके पास में जाती हैं तो क्या होता है? ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, अर्थात तदंतर पूर्वोक्त रूप में आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। अब प्रवेश होने के बाद क्या होता है? तापसी नामन्यतमा, अर्थात एक तपस्विनी है, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला से कहती है कि जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। अब यहाँ पर वह पहली तपस्विनी जो है वह शकुंतला को आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है? कहती है जाते अर्थात पुत्री भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, अर्थात कि पति के बहुत सम्मान सूचक, भर्तुर बहुमान सूचकम अर्थात पति के बहुत सम्मान सूचक महादेवीम शब्दम लभस्व, अर्थात महारानी शब्द को प्राप्त करो। यह याद रखिएगा, चूंकि यह अक्सर पूछा जाता है कि तीनों तपस्विनियों में से, तीन तपस्विनी यहाँ पर आशीर्वाद देती हैं, उसमें से प्रथम तपस्विनी ने क्या आशीर्वाद दिया है, द्वितीय ने क्या दिया और तृतीय ने। तो पहली तपस्विनी ने आशीर्वाद दिया है कि जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, अर्थात पति को बहुत सम्मान सूचक, यानी पति जो प्रसन्नता में सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी को जिस शब्द से बुलाता है वह महारानी शब्द है, और उसी महारानी शब्द को तुम प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद पहली तपस्विनी देती है। दूसरी तपस्विनी क्या आशीर्वाद देती है? द्वितीया, दूसरी तपस्विनी वत्से अर्थात पुत्री वीर प्रसविनी भव, अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। पहली तपस्विनी ने कहा कि जो पति सबसे अधिक सम्मान पूर्वक जो नाम लेता है, महारानी जो यह शब्द कहता है, ऐसे शब्द को तुम पहले प्राप्त करो। और फिर जब दूसरी तपस्विनी आती है तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि वत्से वीर प्रसविनी भव, अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। और फिर तीसरी तपस्विनी क्या आदेश देती है? तृतीया, तृतीया क्या कहती है? कहती है वत्से अर्थात पुत्री भर्तुर बहुमता भव, अर्थात पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त कर। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांताः, आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर अन्य सभी तपस्विनियों का प्रस्थान हो जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों तपस्विनियों के आशीर्वाद को अवश्य याद रखिएगा। उसमें यह क्रम बस पूछ लेगा कि पहली तपस्विनी ने क्या आशीर्वाद दिया है, दूसरी तपस्विनी ने और तीसरी तपस्विनी ने।
तो पहली तपस्विनी आशीर्वाद देती है कि आप महारानी शब्द को प्राप्त करें अपने पति के द्वारा। दूसरी तपस्विनी ने आशीर्वाद दिया है कि वीर पुत्र को आप जन्म देने वाली हो, वीर प्रसविनी भव। और तीसरी जो कहती हैं वह कहती हैं कि भर्तुर बहुमता भव, अर्थात पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त कर। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।